हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। एंड कैसा रहा लास्ट सेशन? कुछ आपके डाउट्स, कुछ क्वेरीज? आई जस्ट होप आपने कुछ उसके ऊपर रिवीजन किया होगा, कुछ उसको बेटर अंडरस्टैंड किया होगा। एंड जितना आप उसको रिवाइज करेंगे, जितना उसको स्टडी करेंगे, जितना उसको समझेंगे, आपको उतना इजी होगा। सो आप वीडियोस देखिए, उनको समझिए, हम क्या डेली डिस्कस कर रहे हैं। This is going to be really helpful for you, in order to understand, in order to learn spoken English, because अभी हम कुछ बेसिक्स हैं आजकल, अभी जो आजकल हम सेशंस ले रहे हैं, हम उसमें इंग्लिश के कुछ बेसिक्स की बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर आप लोग सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, उनके बारे में लिखना सीखते हैं, कुछ नए वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सो these kind of sessions are going to be really helpful for you. सो आप बार बार उस सेशन को देखिए, वीडियो को देखिए, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपने, हम उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे द यूज़ ऑफ इज़, एम एंड आर। नाउ इज़, एम एंड आर बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी टेंस का, किसी भी टेंस फॉर्मेशन का। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बेसिकली जब आप इज़ एम आर की बात करते हैं तो आप बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। यस, प्रेजेंट टेंस की, यानी कि वर्तमान काल की। तो इस जब जब भी आप किसी भी सेंटेंस में, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में या टेंसेस में आप इज़ एम आर का यूज़ देखें, तो आप ये हमेशा याद रखें कि आप या वो टेंस में जो भी डिस्कशन हो रही है वो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम्स के रिलेशन में ही हो रही है। तो इससे आपको एक चीज़ तो याद रहेगी कि इज़ एम आर वर्ब्स की जहाँ भी यूज़ हो रहा है वो आप प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज कुछ हम उसी एक्सरसाइज को और आगे कंटिन्यू करते हैं, और कुछ और टेंसेस हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, और साथ साथ मैं आपको उनके बारे में कुछ और उनके बेसिक्स, उनका यूसेज वो भी क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो लास्ट हम कुछ समझ रहे थे इज़, एम एंड आर का यूज़ क्या होता है। मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। हम बेसिकली बात करते हैं जब इज़, एम आर टेंसेस की, तो हम बात करते हैं इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की। अब सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हो गया आई एंड वी, सेकंड पर्सन हो गया यू, एंड थर्ड पर्सन हो गया आपका ही, शी, इट। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो हम वही बात दोबारा कहेंगे कि इज़, एम एन आर में जो एम का यूज़ होता है वो हमेशा होता है आई के साथ, और इज़ का यूज़ होता है ही, शी और इट के साथ, जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, ही, शी या इट। और इसके बाद हमारा आर होता है, आर का यूज़ हमारा होता है यू, यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन, वी हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन यानी कि हम सब, और इसके अलावा दे हो गया बहुत सारे वो लोग जिनके बारे में आप बात करते हैं, वो हो गया दे। सो ये हो गया हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस एम एन आर को सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट के साथ कहाँ क्या यूज़ करना है। फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ क्या बोलते हैं आप, कुछ हमने टेंसेस भी यूज़ किए थे। तो उन्हीं टेंसेस को हम थोड़ा सा उन्हीं टेंसेस से सिमिलर हम कुछ और टेंसेस भी अभी और यूज़ कर लेते हैं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और थोड़े अच्छे होते जाएंगे। तो हमने जैसे कुछ हमने किया था, आई एम हैप्पी, ही इज़ अ स्टूडेंट, या यू आर रीडिंग, या ही आई मीन सिमिलर। तो अभी हम कुछ और भी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, आप उनको भी सुनिए, समझिए, मैं आपको उनके बेसिक्स और उनका यूसेज भी साथ साथ बताता हुआ चलूँगा मैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि रेनी सीज़न आजकल चल रहा है, तो इसी से मिलता जुलता एक हमने सेंटेंस बनाया है, इट डैश रेनिंग आउटसाइड, इट डैश रेनिंग आउटसाइड। नाउ डैश मतलब हुआ आपका जो ब्लैंक स्पेस, जहाँ पे आपको वो वर्ब यूज़ करना है, क्या वहाँ पर इज़ आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो अब क्योंकि हमने जैसे भी डिस्कस किया था, पहले बताया मैंने आपको, इट हो गया हमारा थर्ड पर्सन, राइट।
सिंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बरसात हो रही है। और आपको तो पता ही आजकल बहुत ही हैवी मानसून का सीज़न है, इनफैक्ट जितना मानसून की बरसात होती थी उससे अच्छी ही बारिश हो रही है आजकल। तो उसी से मिलता उसी से रिलेट करता हुआ एक ही सेंटेंस है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बरसात हो रही है। तो हो रही है इसलिए इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि यस अभी बाहर बरसात हो रही है, राइट। ऐसे ही और सेंटेंस अगर हमने तो हम बात करते हैं जैसे द डॉग इज़ बार्किंग, द डॉग इज़ बार्किंग। अब यहाँ पर अगर हमारा ब्लैंक स्पेस होगा वो क्या होगा, द डॉग डैश बार्किंग। डॉग क्या हुआ हमारा, एज अ सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन हुआ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट कि आप सिर्फ इंसानों की बात करते हैं कि हाँ वो जा रहा है, शी वो खेल रही है, नहीं। जो जितने भी अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स और भी जितने भी आपके नॉर्मल क्रीचर्स होते हैं वो भी कैटेगरी में आते हैं। तो डॉग हुआ हमारा थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो थर्ड पर्सन हुआ एंड थर्ड पर्सन वो भी सिंगुलर फॉर्म में हुआ, तो सिंगुलर फॉर्म में के साथ हमेशा वर्ब में इज़ यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में। सो द आइडिया आपका ये हुआ, द डॉग इज़ बार्किंग, राइट। तो ये हो गया आपका द डॉग इज़ बार्किंग, अगेन एक प्रेजेंट टेंस को डिपिक्ट करता हुआ सेंटेंस, द डॉग इज़ बार्किंग। अब हिंदी में आप बात करें तो डॉग किसे बोला जाता है, डॉगी को। स्ट्रे डॉग्स या आपके अपने पेट्स भी होते हैं। डॉग इज़ बार्किंग, बार्किंग मतलब भौंक रहा है, द डॉग इज़ बार्किंग, राइट। तो ये हो गया आपका सेंटेंस अगेन प्रेजेंट टेंस में जिसमें हमने वर्ब इज़ को यूज़ किया है, राइट। इसके बाद अगर हम और आगे चलें तो हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल वी डैश प्लेइंग आउटसाइड, राइट। नाउ वी क्या हुआ, वी हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन, राइट। नाउ फर्स्ट पर्सन वी में हमने क्या यूज़ करने की बात की थी, अगर आपको पीछे कुछ पिछले सेशन का कुछ याद हो। इनफैक्ट हमने अभी भी जब सेशन स्टार्ट किया था तो भी हमने कुछ डिस्कस किया था कि वी हमारा हुआ फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म मीन्स एक से ज़्यादा, राइट। तो वी के साथ हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ब आर, वी आर प्लेइंग आउटसाइड, हम बाहर खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग आउटसाइड, हम बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने वर्ब क्या लगाया, आर। तो जो 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 स्पेस था, ब्लैंक स्पेस था, आपने वहाँ पर यूज़ किया आर को। वी आर प्लेइंग आउटसाइड, हम बाहर खेल रहे हैं, राइट। ये हमारा अगला टेंस हुआ जिसमें हमने आर को यूज़ करना सीखा वी के साथ। वी सब्जेक्ट है और वो प्लूरल फॉर्म में है। नेक्स्ट हम लेते हैं माई फ्रेंड डैश फिलिंग द ब्लैंक। आपको यहाँ पर उस ब्लैंक में फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ब इज एम एन आर, इनमें से कोई भी। सो माई फ्रेंड डैश कमिंग ओवर फॉर डिनर, यानी कि माई फ्रेंड मतलब मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र। डैश कमिंग ओवर फॉर डिनर, माई फ्रेंड क्या हुआ आप समझिए, फ्रेंड हुआ वो इंसान जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स वो हुआ थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन और कौन सी फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, अकेला है वो। हम नहीं कह रहे माई फ्रेंड्स, हम कह रहे माई फ्रेंड। सो माई फ्रेंड डैश कमिंग ओवर फॉर डिनर। सो माई फ्रेंड इज, यहाँ पर आएगा इज क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है। तो हम कहेंगे माई फ्रेंड इज कमिंग ओवर फॉर डिनर, मेरा फ्रेंड या मेरा मित्र डिनर के लिए, रात्रि भोज के लिए आ रहा है। कमिंग ओवर आ रहा है, राइट। इज मतलब क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पर इज लगाएंगे, एम या आर नहीं लगाएंगे। एम लगेगा हमारा आई के साथ,
राइट। और आर लगता है जब यही थर्ड पर्सन एक से ज़्यादा होगा तो आप लगा सकते हैं आर, लाइक दे आर कमिंग ओवर फॉर डिनर, तो आप बोल सकते थे कि हाँ वो आज डिनर के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमने बोला यहाँ पर माई फ्रेंड, मेरा अकेला फ्रेंड है, तो अकेला फ्रेंड है इसीलिए वी विल यूज़ इज। माई फ्रेंड इज़ कमिंग ओवर फॉर डिनर, मेरा फ्रेंड डिनर के लिए आ रहा है, राइट। तो ऐसे ही और टेंसेज हम लेते हैं कुछ और भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं द बुक्स डैश, डैश क्या हुआ आपका, वो ब्लैंक स्पेस जो आपको फिल करना है एप्रोप्रिएट वर्ब के साथ, राइट। द बुक्स डैश ऑन द टेबल, द बुक्स, बुक्स क्या हुई एज अ सब्जेक्ट अगर आप बात करें तो वो एक थर्ड पर्सन हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। द बुक्स डैश ऑन द टेबल, अब क्योंकि वो एक से ज़्यादा है वो, राइट, वो जो बुक्स हैं द बुक्स, अब उन इसलिए आप क्या लगाते हैं एक से ज़्यादा में जब होते हैं फॉर्म में आर, द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स जो हैं वो टेबल पर हैं, बुक्स टेबल पर हैं, राइट। तो ये हुआ आपका कि बुक्स टेबल पर हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब आर का यूज़ किया। नेक्स्ट हम लेते हैं, चलिए एक स्टूडेंट की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं। यू डैश अ ग्रेट स्टूडेंट, यू क्या हुआ सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए आप हो गए सेकंड पर्सन, मैं खुद हुआ फर्स्ट पर्सन। सो यू डैश अ ग्रेट स्टूडेंट, अब यू के साथ अगर आपको याद हो तो हम वर्ब की फॉर्म में आर को यूज़ करते हैं सेकंड पर्सन में। सो आपका टेंस कंप्लीट होगा यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट, राइट। तो दिस वे ये हमारा टेंस कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट पर हम आते हैं, नेक्स्ट होगा फॉर एग्जाम्पल यू डैश ऑल इनवाइटेड टू द पार्टी, राइट। अब देखिए यहाँ को एक चीज़ समझनी है, हम बोल रहे हैं यू डैश ऑल, अब यू क्या हुआ सेकंड पर्सन, यू के साथ वर्ब कौन सा लगेगा आर, सो यू आर, राइट, यू आर, लेकिन आगे हमने बोला ऑल, ऑल मतलब सब, दैट मीन्स अगर अकेले आप बोलते किसी को कि हाँ आप इनवाइटेड हैं पार्टी में तो भी आर लगता, यू आर ऑल आप सब, उनके लिए भी आर ही लगेगा, राइट। जैसे कि हमने बोला दे ऑल आर, दे आर तो वो सब, तो वो भी आर लगेगा, तो यहाँ भी प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन क्योंकि हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया यू से तो वो होगा यू ऑल आर, यू आर ऑल इनवाइटेड टू द पार्टी, आप सब पार्टी पर इनवाइटेड हैं, आप सब पार्टी पर आमंत्रित हैं। तो ये हो गया आपका अगला टेंस, यू आर ऑल इनवाइटेड टू द पार्टी, आप सब पार्टी पर इनवाइटेड हैं, आमंत्रित हैं। तो ये हमारे कुछ टेंसेस हुए आज के सेशन के। आप एक बार वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, कोई आपके डाउट्स हों आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी आपकी क्वेरीज हों इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही ग्रेजुअली हम धीरे धीरे थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे जिससे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएँ। आपको किसी स्पेसिफिक किसी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई मॉडल वर्ब से कोई और क्वेरी हो आप वो भी पूछ सकते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम वो भी कवर करते हुए चलेंगे अपने सेशंस में, राइट। चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलिए हम तब तक नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ओके।